हेलो गाइस। तो मेरा नाम है तनवीर आज़म और मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ एक गाइडलाइन। आपने अभी लोगों से सुना होगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट से जीएसटी के कुछ ऑफिशियल्स आएंगे और वो आपके ऑफिस पर, आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर, आपकी फैक्ट्री पर आकर विजिट करेंगे और आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे कि अब आप जो है आप सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये जो बातें हैं, ये जो लोगों के द्वारा अब जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, क्या ये सही है या गलत? तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जीएसटी पॉलिसी विंग, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं, गाइडलाइन इशू की है, जो इशू की गई हैं ऑल इंडिया प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स। तो ये गाइडलाइन जीएसटी डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स को इशू की गई है और उन्हें बताया गया है कि आपको स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन कंडक्ट करना है। तो आपने इसमें एक वर्ड देखा होगा, ऑल इंडिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो स्पेशल ड्राइव है, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया में कंडक्ट की जाएगी। अब इस ड्राइव को लाने का पर्पस क्या था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट की 24 अप्रैल 2023 को मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये मुद्दा, ये टॉपिक, ये मैटर उठाया गया कि बहुत सारे लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दूसरे लोगों के केवाईसी के ऊपर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन ले लिया करते हैं और फेक आईटीसी को पास ऑन किया करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो फेक आईटीसी पास ऑन करते हैं या बोगस सेल के इनवॉइसेस या सर्विसेज के इनवॉइसेस रेज कर आईटीसी को पास ऑन करते हैं, ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए डिपार्टमेंट ने ये ऑल इंडिया ड्राइव कंडक्ट करने की गाइडलाइन इशू की है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद जीएसटी ऑफिशियल डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे। मैं आपको कुछ बातें, जो इसमें मोटी मोटी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया सबसे पहले कि जो लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिशियल्स आएंगे और आपके आके फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, तो ये बात सही है। अब सबसे पहली बात ये आती है, क्या ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन है ये सभी लोगों पे की जाएगी या कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे सस्पिशियस जीएसटीएन हैं जहां पर ये जीएसटी ऑफिशियल्स आकर विजिट करेंगे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीएसटी डिपार्टमेंट के सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम के द्वारा कुछ कुछ डीलर्स की, कुछ जीएसटीएन की एक सस्पिशियस लिस्ट इशू हुई है। उसी लिस्ट पर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो प्लेस ऑफ बिजनेस पर, उन्हीं जीएसटीएन के प्लेस ऑफ बिजनेस पर आकर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे जो सस्पिशियस होंगे। अगली बात, नंबर 2 पॉइंट, कि ये इस तरह की स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करके क्या पता लगाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के अगेंस्ट है। ये इस ड्राइव की बदौलत, इस ड्राइव के ज़रिए ये पता लगाएंगे कि ऐसे कौन से डीलर हैं जो आईटीसी को सिर्फ और सिर्फ पास ऑन करने का काम कर रहे हैं, या ऐसे डीलर हैं, ऐसे जीएसटीएन होल्डर हैं जो सिर्फ और सिर्फ फेक इनवॉइसेस इशू करने का काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो गाइडलाइन इशू की गई है और ये ड्राइव जो कंडक्ट किया जा रहा है, ये किस लिए किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब ये
ड्राइव कंडक्ट होगी, जब जीएसटी के ऑफिशियल आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर जाएंगे, तो आपको क्या तैयारियां करके रखनी है, ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको रेडी रखनी है। तो मेरे पास मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आपके यहाँ विजिट करने आएंगे, तो आपको सबसे पहले अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पर, अपनी फैक्ट्री पर, अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस पर एक साइन बोर्ड लगाना है। अब ये साइन बोर्ड की जो बात मैं कह रहा हूँ, ये रूल 18 में लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। रूल 18 जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू किया है वो इस तरह है। इसमें साफ कहा गया है कि एवरी जीएसटी पर्सन शैल डिस्प्ले हिज certificate of registration in prominent location of his principal place of business and every additional place of business, and every registered person shall display his goods and service tax identification number on name board। तो नेम बोर्ड को आप समझ गए होंगे। तो रूल 18 है जो ये बात बताता है कि आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट और साइन बोर्ड, ये दोनों आपके प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस पर होनी चाहिए। अब एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि साइन बोर्ड जो बनेगा उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। साइन बोर्ड किसी भी कलर का, किसी भी साइज़ का, किसी भी फॉर्मेट में आप बना सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ बातें जो कंपलसरी के होनी चाहिए, जैसे नेम ऑफ द एंटिटी होना चाहिए उस पर, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, नाम ऑफ प्रोप्राइटर या पार्टनर होना चाहिए, जीएसटी नंबर उस पर होना चाहिए, और ऑथराइज पर्सन का, प्रोप्राइटर का या किसी भी पर्सन का एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो ऑथराइज हो, जो बिजनेस को कंडक्ट कर रहा हो। तो नंबर 1, आपको अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर एक साइन बोर्ड लगाना है। नंबर 2, आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट अपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर शो करना है, अफिक्स करना है। किसी भी दीवार पर आप लेमिनेट करके लगा सकते हैं या आप सिंपली उसको चिपका सकते हैं। वो आप किसी भी तरह देखिए, जिस भी तरह आप लगाना चाहते हैं, बट आरसी होना चाहिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर। उसके बाद नंबर 3 है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। अगर आपकी जीएसटी की रिटर्न की फाइलिंग पेंडिंग है या किसी मंथ की रिटर्न फाइल नहीं हुई हुई है, तो आप उस मंथ की जीएसटी रिटर्न फाइल कर लें, अप टू डेट उसको करके अपने पास प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर उसकी हार्ड कॉपी 1 या 2 या 3 या 4 महीने की रख लें। उसके बाद जो बात आती है वो सेल बुक की आती है कि सेल बुक और परचेज बिल, सभी डीलर्स अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर सेल बुक और परचेज के बिलों की कॉपी रखें। फिर बात आती है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपकी अगर कोई एडिशनल प्लेस है, कोई गोदाम है, कोई फैक्ट्री है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसको रजिस्टर्ड करवा लें। अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो सभी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो उनको अपने जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करवा लें आप। एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट भी आपके पास होना चाहिए। बहुत से डीलर्स का रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है, बट वो उसको रिन्यू नहीं कराते हैं, तो आप इसको रिन्यू करा लें। उसके बाद एक लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल। अक्सर डिपार्टमेंट वाले जब आपके पास आएंगे, वो तो 3-4 चीज़ों की आपसे ज़रूर डिमांड करेंगे। भाई आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाइए, ओरिजिनल आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपके पास हमेशा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर होनी चाहिए। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए जो कि करंट का हो, और ओरिजिनल पैन कार्ड एंड आधार कार्ड और उनकी फ़ोटोकॉपी। ये सभी चीज़ें आप अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर रखें, और कोई भी जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई भी जीएसटी का ऑफिशियल आपके पास आता है वो और इन सब चीज़ों की डिमांड करता है, तो आप उनको दिखा दें और ये बता दें कि हम एक जेन्युइन डीलर हैं, हम यहाँ बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ सेल भी हो रही है, यहाँ परचेज भी हो रही है, यहाँ सर्विसेज भी दी जा रही है और यहाँ सर्विसेज ली भी जा रही है।
अब बात आती है इनके नॉन कंप्लायंस की, कि अगर हम ऊपर दी गई हुई लिस्ट में से किसी भी चीज़ का, किसी भी रूल का, किसी भी रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं करते हैं तो हमें इसके लिए क्या बियर करना पड़ेगा। तो वैसे तो सभी सेक्शंस की पेनल्टियां अलग अलग जगह जीएसटी एक्ट में दी गई हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन हैं, कुछ ऐसे रूल हैं जिनकी पेनल्टियां पर्टिकुलर सेक्शन की प्रिस्क्राइब नहीं की गई हैं। तो ऐसे केसेस में एक सेक्शन 125 है जो जनरल पेनल्टी की बात करता है। अभी आपने देखा भी होगा व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, उसमें 50,000 रुपये की पेनल्टी की बात की जा रही है। तो 50,000 की पेनल्टी है क्या? वो 50,000 की पेनल्टी यही है कि सीजीएसटी एक्ट में ये बताया गया है कि 25,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी आप अगर किसी भी जीएसटी के प्रोविज़न का वायलेशन करते हैं। तो 25,000 सीजीएसटी में लगेगी, 25,000 एसजीएसटी में लगेगी, तो दोनों को मिलाकर वो 50,000 रुपये हो जाएगी। तो मेरी तरफ से यही कहना है कि आप अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो सभी को रेडी रखें, अपने सेल परचेज के बिलों को रेडी रखें, अपनी रिटर्न फाइलिंग को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से फाइलिंग करवा लें। कहीं कोई टैक्स या कोई गवर्नमेंट का ड्यूज़ पेंडिंग है तो उसको क्लियर करवा दें, और एक बार सुनिश्चित कर लें कि आप साइन बोर्ड वगैरह तरीके से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कहीं कोई परेशानी आती है और कहीं कोई समस्या आती है तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर कॉल करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। जीएसटी में किसी भी मैटर पर अगर कोई नोटिस आता है या कहीं कोई और परेशानी है या कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप इन 2 नंबर पे, किसी भी नंबर पर कॉल करके मुझसे जीएसटी से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद सर।